गडकरी केंद्रीय मंत्री हैं, सड़क परिवहन मंत्री हैं दोस्तों, और दिग्गज नेता है भारतीय जनता पार्टी के। भाजपा में शायद इकलौते ऐसे नेता हैं जिनसे विपक्ष भी बिल्कुल भी जो है विपक्ष के लिए नहीं है। नितिन गडकरी के लिए बिल्कुल खार नहीं खाता नितिन गडकरी से विपक्ष के कई नेता नितिन गडकरी की अक्सर तारीफ करते हुए नजर आते हैं। इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने कभी भी अपने स्वाभिमान के साथ, सही नीतियों के साथ समझौता नहीं किया। ऐसी छवि नितिन गडकरी की जो है वो बनी हुई है। इससे पहले भी कई ऐसे बयान नितिन गडकरी दे चुके हैं जिनको पार्टी लाइन से अलग माना गया, यानी भाजपा की विचारधारा से थोड़ा हटके माना गया दोस्तों, कि वो अलग ट्रैक पर चल रहे हैं और पूरी की पूरी भाजपा अलग ट्रैक पर चल रही है। क्या इस बात में सच्चाई है कि अब ये जो अलग ट्रैक पर चलने का सिलसिला है ये बहुत आगे बढ़ गया है? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि नितिन गडकरी का एक और बयान फिर से सामने आया है और उन्होंने अपने बयान में अब क्या कुछ कहा है ये बताऊंगी इस वीडियो में आपको। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। जाति की अगर कोई बात करेगा, जाति पर अगर कोई बहस करेगा तो जो है मैं उसके साथ खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि मैं जाति आधारित राजनीति नहीं करता, मैं धर्म आधारित राजनीति नहीं करता। जिसको वोट देना होगा वो वोट देगा ही। इस तरीके के बयान नितिन गडकरी जी की तरफ से अक्सर आते रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने कुछ बातों को दोहराया है तो कुछ बातों को अपने बयान में जोड़ा है। आपके स्क्रीन पर इस समय वो खबर है दोस्तों जो कहती है कि नितिन गडकरी ने यह कहा है कि किसी व्यक्ति की महानता उसकी जाति, धर्म या लिंग से नहीं बल्कि उसके गुणों से तय होती है। नागपुर में सेंट्रल इंडिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के दीक्षांत समारोह को वो संबोधित कर रहे थे नितिन गडकरी जी, और वो साफ कहते हैं कि इस सिद्धांत से समझौता वो बिल्कुल नहीं करेंगे, भले ही इससे उन्हें चुनाव में नुकसान ही क्यों ना हो जाए। उन्होंने सभा में अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि जो करेगा जाति की बात उसे कसके मारूंगा लात। यानी जाति आधारित राजनीति को मैं सपोर्ट नहीं करता, मेरा समर्थन जाति आधारित राजनीति को नहीं है। जाति के खिलाफ जो भी राजनीति करता है, जाति के साथ, धर्म के साथ जो भी राजनीति करता है, मैं हमेशा उसके खिलाफ ही रहा हूं। ये अक्सर नितिन गडकरी कहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने इस बात को जो है दोहरा दिया है। दरअसल देखिए, नागपुर से 3 बार के सांसद रहे हैं वो, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं नितिन गडकरी जी, केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं गडकरी जी। उन्होंने ये कहा कि राजनीति में देखिए वो हैं और जाति आधारित नेता उनसे मिलने के लिए अक्सर आते रहते हैं, लेकिन वो अपने उसूलों पर कायम रहेंगे। ये भी उन्होंने कहा कि मैं अपनी शर्तों पर जीऊंगा, वोट मिले या ना मिले। मैंने 50,000 लोगों की सभा में ये कहा था कि जो जाति की बात करेगा उसे कसके लात मारूंगा। ये नितिन गडकरी ने दोहराया। गडकरी ने आगे ये भी कहा कि उनके दोस्तों ने उनको चेताया कि रुख उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। यानी जिस तरीके की बात वो कर रहे हैं, जिस तरीके का रुख वो अपना रहे हैं, ये उनके लिए राजनीति में नुकसानदेह साबित हो सकता है। लेकिन उनका कहना था, नितिन गडकरी का कहना था कि मुझे इसकी चिंता नहीं है कि क्या नुकसानदेह होगा और क्या नहीं। क्या चुनाव हारने से कोई मर जाता है? मैं अपने सिद्धांतों पर अडिग रहूंगा और उन्हें अपने जीवन में लागू करूंगा। अब ये जो बयान इनके द्वारा दिया गया है दोस्तों, इस पर सबकी नजरें इसलिए भी टिकी हुई है क्योंकि जिस पार्टी से नितिन गडकरी जी आते हैं उस पार्टी को हमेशा सवालों के घेरे में रखा जाता है कि वो जाति आधारित राजनीति पर फोकस करती है, वो धर्म आधारित राजनीति पर फोकस करती है। शायद यही कारण है कि अब जब नितिन गडकरी जी ने इतना बड़ा बयान दिया है तो उनके बयान पर सबकी नजरें जो है वो जाकर टिक गई है कि पार्टी लाइन से अलग फिर से क्या बयान दे रहे हैं क्या नितिन गडकरी, ये सवाल जो है पूछा जा रहा है। देखिए, ये जो बयान है उनका ये ऐसे समय में आया है जब जाति पर आधारित राजनीति, धर्म पर आधारित राजनीति लगातार हो रही है। बयान दिए जाते हैं, इन्हीं की पार्टी के नेताओं की तरफ से कई बयान दिए जाते हैं जो धर्म आधारित होते हैं, जाति आधारित होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो होली अभी जो हाल ही में गई है, आप उसमें देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कितने बयान दिए उसमें कि होली के लिए अगर आपको रंगों से परहेज है तो आप घर में रहिए, जुम्मे की नमाज आप घर में ही पढ़िए, जिनको होली से दिक्कत है वो पाकिस्तान चले जाएं, देश छोड़कर चले जाएं, फलाना फलाना फलाना। ये सारे बयान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर नेताओं की तरफ से दिए गए दोस्तों। इनफैक्ट विपक्ष की तरफ से भी जो बयान दिए गए उसमें धर्म आधारित मुद्दों की जो है वो बात की गई।
कुल मिलाकर नितिन गडकरी का यही कहना था कि ये जाति आधारित राजनीति, धर्म आधारित राजनीति मैं तो करता नहीं हूँ। मेरे से तो कई जाति के लोग जो है मिलने के लिए आते हैं, कई धर्म के लोग मिलने के लिए मुझसे आते हैं। उनको भी बार बार यही कहता हूँ कि ये सारी चीजें मेरे लिए नहीं बनी है, और अगर मेरे इस आचरण से, मेरे इस रुख से किसी को दिक्कत है तो दिक्कत हो जाए। वोट अगर नहीं मिलेगा राजनीति में, अगर वोट नहीं मिलेगा, चुनाव नहीं जीतूंगा तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। चुनाव ना जीतने से कोई मर नहीं जाता है, जिंदा ही रहते हैं सब। ये नितिन गडकरी ने कहा दोस्तों। अब देखिए ये जो बयान है उनका, ये जो बयान है ये उनके व्यक्तिगत सिद्धांतों को दिखाता है, ऐसा इस आर्टिकल का कहना है। भारतीय राजनीति में जाति आधारित वोट बैंक की राजनीति पर अक्सर सवाल उठते आए हैं। ये अभी की बात नहीं है दोस्तों, सालों साल की बात है, और अभी ऐसा पहली बार नहीं है जब जाति आधारित राजनीति पर जो है बात हो रही है। नितिन गडकरी का देखिए ये जो पूरा का पूरा विरोध है ये उनके सिद्धांतों को दर्शाता है कि उनके सिद्धांतों के साथ वो समझौता नहीं करेंगे। व्यवहारिक तौर पर भी वो इसको बार बार जताते हुए नजर आते हैं कि उनका व्यवहार ही ऐसा है। भले ही उनको लेकर बहुत सारी बातें हुई, ये भी कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में नितिन गडकरी इकलौते ऐसे नेता हैं जो अपने सिद्धांतों पर चलना चाहते हैं या अपने सिद्धांतों पर ही चलते हैं। वो किसी भी पार्टी लाइन का, अगर वो गलत है पार्टी लाइन और उनको स्वीकार नहीं है तो वो उस चीज पर नहीं चलेंगे। इकलौते ऐसे नेता हैं जिनकी इस छवि को देखिए माना जाता है। अगर बात करेंगे नितिन गडकरी के इस बयान की, तो नितिन गडकरी ने अपने बयान में न सिर्फ जाति पर फोकस किया बल्कि उन्होंने धर्म पर भी बात की। उन्होंने ये देखिए कहा, डॉक्टर अब्दुल कलाम का उदाहरण देते हुए, कि एक व्यक्ति की उपलब्धियां उसके गुणों से तय होती है, न कि उसकी जाति या फिर धर्म से। जब डॉक्टर कलाम परमाणु वैज्ञानिक बने तो उनकी उपलब्धियों ने उन्हें विश्व भर में पहचान दिलाई। मैं मानता हूं कि व्यक्ति जाति, संप्रदाय, धर्म, भाषा या लिंग में से महान नहीं बनता बल्कि गुणों से महान बनता है। इसलिए हम किसी के साथ जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए वो कहते हैं कि शिक्षा सिर्फ आपको और आपके परिवार को लाभ नहीं देती, समाज और राष्ट्र को विकसित करती है। ज्ञान शक्ति है और इस शक्ति को आत्मसात करना आपका मिशन होना चाहिए। छात्रों को सलाह देते हुए वो कहते हैं कि नौकरी तलाशने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो। ये नितिन गडकरी का बयान है दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ बाकी की चीजों का भी देखिए उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने आपातकाल, इमरजेंसी का भी जिक्र किया। ये भी कहा उन्होंने कि 1975 में आपातकाल जो है वो शुरू हुआ, और जब मैं 11वीं कक्षा में था मैंने आपातकाल के खिलाफ काम किया, जिससे मेरी पढ़ाई प्रभावित हुई। मैं इंजीनियरिंग के लिए काफी क्वालिफाई जो है वो नहीं कर सका। मेरे पास 12 डीलिट डिग्रियां हैं, लेकिन मैं डॉक्टर का टाइटल इस्तेमाल नहीं करता। कॉमर्स और बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई मैंने की है और सिविल इंजीनियरिंग में रिकॉर्ड बनाए हैं। उनके मंत्रालय ने देश के दूर दराज तक सड़क के बुनियादी ढांचों का विस्तार किया है दोस्तों, और ये सराहना है उनकी। इन उपलब्धियों को झुटलाया नहीं जा सकता। इसलिए कहा जाता है कि नितिन गडकरी इकलौते ऐसे नेता है मोदी मंत्रिमंडल में जिनके काम पर विपक्ष भी सवाल उठाने से पहले सोचता है। सवाल उठाया जाता है, संसद में भी कई बार नितिन गडकरी से सवाल पूछे गए, लेकिन मजाल है कि एक भी सवाल का जवाब उन्होंने ना दिया हो। सवालों का जवाब देते हैं, विद फैक्ट देते हैं। ये कारण है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, कि नितिन गडकरी इकलौते ऐसे नेता हैं जिनसे विपक्ष भी बहुत कम मामलों में असहमत होता है। इसीलिए ये जो पूरा मामला है जिसमें उन्होंने जाति आधारित, लिंग आधारित, धर्म आधारित राजनीति पर बात की है दोस्तों, इसको कहीं ना कहीं उनकी अपनी पार्टी यानी भाजपा के लिए ही बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन इसमें आपको कितनी सच्चाई लगती है? क्या नितिन गडकरी का ये कहना फिर से उनकी अलग पार्टी लाइन को दर्शाता है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।